इस महाव्रत में प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। छठ पर्व का उपवास पुत्र प्राप्ति, सुख समृद्धि, आरोग्यता, पुत्र की निरोगी व दीर्घायु रखने के लिए किया जाता है। यह पर्व बिहार के अतिरिक्त नेपाल, उत्तर पूर्व भारत में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व अपनी लोकप्रियता के चलते न सिर्फ भारत में अपितु मॉरिशस, त्रिनिडाद, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, हॉलैंड, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देश में भी भारतीय मूल के लोग द्वारा मनाया जाता है। इस व्रत को सभी लोग अत्यंत भक्ति भाव, श्रद्धा एवं उल्लास से मनाते हैं। यह महापर्व चैत व कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी यानी चौथ तिथि को नहाय खाए, पंचमी को लोहड़ जिसमें गुड़ का खीर व रोटी का प्रसाद लगाया जाता है, षष्ठी को उपवास एवं अस्तांचलगामी सूर्य भगवान का प्रथम अर्घ्य होता है और सप्तमी तिथि को उदीयमान सूर्य का दूसरा अर्घ्य एवं पारण किया जाता है। महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप एवं दक्ष प्रजापति पुत्री अदिति के पुत्र हैं सूर्य। इनकी दो पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया। संज्ञा से 6 संतान हुई, वैवस्वत, यम, यमी, यशवनी, द्वि, रेवंत एवं छाया से 4 पुत्र हुए, शवर्णी, मनु, शनि, तप्ती और भद्रा हैं। पुराणों एवं धर्मशास्त्रों में विभिन्न रूपों में ईश्वर की उपासना के लिए प्रायः पृथक पृथक दिन एवं तिथियां का निर्धारण किया गया है। जैसे गणेश की पूजा के लिए चतुर्थी तिथि प्रसिद्ध है, श्री विष्णु भगवान के लिए एकादशी तिथि प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार सूर्य के साथ सप्तमी तिथि की संगति है, यथा सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी इत्यादि। किंतु बिहार में सूर्य के साथ षष्ठी तिथि का समन्वय विशेष रूप से महत्व रखता है। श्री गुणात्म स्वरूपा या सर्वशक्ति समन्विता प्रधान सृष्टि करने प्राकृति अस्तेन कथ्यते। पुराण के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री यही प्राकृतिक देवी स्वयं को 5 भागों में विभक्त करती हैं: दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। इन्हीं प्राकृति देवी के अंश कला, कलांश और कलाशांश भेद से अनेक रूप हैं, जो विश्व की समस्त स्त्रियों में दिखाई देती हैं। मार्कंड पुराण का भी यही उद्घोष है: स्त्रियः समस्ता सकला जगत। प्राकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं, जिन्होंने पूर्व समय में जब देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे, तब इन देवी ने स्वयं सेना बनाकर देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजय हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। मातृकाओं में यह परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इन्हें लोग भगवती षष्ठी कहते हैं। प्रत्येक लोगों में शिशुओं का पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य है। यह भगवती प्रकृति का छठा अंश है। ये दया स्वरूपनी है। जल, थल, आकाश, गृह, यहाँ कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना है, इनका प्रधान उद्देश्य है। षष्ठांश प्राकृत्या च सा च षष्ठी प्राकृतिता बालिका अधिष्ठात्री देवी विष्णु माया च बालदा आयु प्रदा च बालानां धात्री रक्षण कारिणी सततम शिशुपासर्वस्था योगेन सिद्ध योगिनी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के इन श्लोक से ज्ञात होता है कि विष्णु माया षष्ठी देवी बालकों की रक्षिका एवं आयु प्रदा हैं। षष्ठी देवी के पूजन के संदर्भ में एक कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि प्रसिद्ध राजा प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा
सत प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया, परंतु दीर्घकाल तक कोई संतान नहीं हो सकी। तब महर्षि कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। पुत्रेष्टि यज्ञ के उपरांत राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी गर्भवती हो गई। उसके पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंग से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसे देख करके समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी, परंतु असह्य शोक के कारण मालिनी को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर श्मशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। विमान के समीप आने पर स्थिति और स्पष्ट हो गई। उस विमान में एक दिव्याकृति नारी बैठी हुई थी जो मुस्कुरा रही थी तथा उनके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। उनके सामने विराजमान देख करके राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा स्तुति कर राजा प्रियव्रत ने पूछा, सुशोभने कांते सुब्रते बरारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पति कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। महाराजा प्रियव्रत की बात को सुनकर उन देवी ने कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ तथा भगवान स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ एवं अपुत्रों को पुत्र प्रदान करता हूँ। पुत्रदा अहम अपुत्राय। इतना कहने के बाद षष्ठी देवी ने उस शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा। महाराज प्रियव्रत ने प्रसन्नता से षष्ठी देवी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न हो करके षष्ठी देवी ने प्रियव्रत से कहा, तुम मेरी व्यवस्था करो जिससे पृथ्वी पर सभी हमारी पूजा करें। और इतना कहकर के देवी अंतर्ध्यान हो गए। तब से यह षष्ठी तिथि का महोत्सव एवं पूजा का विधान शुरू हो गया।